बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि 1 दिन से लेकर 6 माह तक के बच्चे को कैसे उसकी केयर करनी है। तो सबसे पहले फ़ीडिंग की बात करते हैं। तो फ़ीडिंग हमने जब करानी है तो मदर फ़ीड ही कराना है शुरू में, और हर 2 से 3 घंटे के बाद फ़ीड कराना लाजमी होता है। अगर उससे पहले बच्चा डिमांड करता है, रोता है, तो पहले भी दे सकते हैं। और अगर 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं फ़ीड करने के बाद, बच्चा सोया हुआ, तो उसको फ़ौरन से उठाएं, उसके पैर पे इस तरह क्लिक करें, उसको वो इरिटेट करके थोड़ा सा उसको हिला जुला के एक्टिव करके तो उसको फीड करवाएं। मैक्सिमम वक्फा जो होता है ना वो 3 घंटे तक ही होता है। उससे अगर ज़्यादा, अगर 5 घंटे से ऊपर आप वक्फा दे देते हैं ना फीडिंग में, तो वो नुकसानदेह होता है बच्चे के लिए। अच्छा, उसके साथ आपने ये करना है कि पॉटी पेशाब का ख्याल रखना है। बच्चे के पेशाब जो है बच्चे का 24 घंटे से पहले करना ज़रूरी होता है। खाना जो है ना वो 48 घंटे से पहले करना ज़रूरी होता है। बच्चा पहले 2-3 दिन जो है ना वो काले रंग का पखाना करता है, उसके बाद कभी हरे रंग का करेगा, कभी पीले रंग का करेगा, तो दोनों ही नॉर्मल होते हैं। अच्छा, जैसे ही बच्चा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा जैसे ही दूध पीता है फ़ौरन थोड़ा सा पखाना कर देता है। वो बच्चा अगर इस तरह करे 10 दफ़ा भी इस तरह पखाना करे, अगर बच्चा इस तरह 10 दफ़ा भी करे तो ये चीज़ नॉर्मल होती है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अगर बच्चे की बिल्कुल पानी की तरह पखाना करना शुरू कर दे और उसमें पखाने की जगह पे रैशेस हो जाएं, रेडनेस आ जाए, लाल जगह हो जाए, तो फिर उसमें गड़बड़ है, फिर उसको फ़ौरन आप अपने पीडियाट्रिशियन से चेक करवाएं। अच्छा, ऐसा है कि उसके बाद आपने बाज़ का ऐसा भी होता है कि बच्चा 2-3 दिन पोटी नहीं करता, लेकिन अगर आप देखते हैं कि उसका पेट नरम है, बच्चा फीड सही कर रहा है, उल्टी नहीं आ रही, तो कोई मसला नहीं है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई घर घर का टोटका करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ये होता है कि इस तरह बच्चा 7 दिन तक भी कर सकता है। 7 दिन के बाद भी अगर वो बच्चा नॉर्मल पोटी कर देता है, तो ये उसके लिए नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आपने देखना होता है कि बाज़ का बच्चा फूटा हुआ दूध निकालता है। हाँ, फूटा हुआ दूध निकालना बच्चे के लिए एक नॉर्मल अमल है। हाँ, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है अपने, कि जब बच्चा उल्टी करता है तो इस तरह की उल्टी ना करे कि ऐसे कि नाक मुंह भर के प्रेशर के साथ उल्टी आ रही हो बच्चे को। हाँ, एक आध दफ़ा होने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर इस तरह हर दफ़ा हर फीड के बाद इस तरह करना शुरू हो जाए, तो ये अलार्मिंग साइन है, आपने फ़ौरन बच्चे को चेक कराना है। या सफ़ेद रंग के अलावा कोई भी किसी भी किस्म के रंग की उल्टी आती है, तो तब भी आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें। अच्छा, तीसरी बात इसमें ये है कि बच्चे की जो नाफ होती है उसके ऊपर आपने सिर्फ़ और सिर्फ सिपरेट डालना होता है। दिन में 3 से 4 दफ़ा डाल सकते हैं आप, और उसके अलावा कोई उस पर सुरमा नहीं लगाना, कोई पाउडर नहीं लगाना, कोई पायोडीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कोई नहीं देना। बच्चे को आपने 1 साल से पहले गाय, भैंस, बकरी का दूध नहीं लगाना। अगर किसी भी मजबूरी की वजह से देना भी पड़ता है, तो आप बेहतर है कि आप फार्मूला फीड या के डब्बे वाला दूध दे दें। अच्छा, उसमें आप जो फर्दर चीज़ है वो ये है कि अगर बच्चे को मिसाल के तौर पे कोई मसला होता है, कोई खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उल्टी, मोशन, इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है, सिकनेस हो जाती है, तो उस सूरत में आपने हिफाजती इंजेक्शन नहीं लगवाना। ठीक है, हिफाजती इंजेक्शन आपने तब भी लगवाने हैं जब बच्चा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसकी जो बीमारी चल रही है उसका ट्रीटमेंट करवाएं फ़ौरन, और जब बच्चा बेहतर हो जाए तब जाके आप उसका हिफाजती इंजेक्शन लगवाने हैं। हर डोज में आपने यही ख्याल रखना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे को आपने पहले 2 महीने तो जो वक्फा मैंने बताया था कि फीडिंग कराने का वो 2 से 3 घंटे हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से लेकर 6 महीने तक यही वक्फा आपने कर देना है 4-4 घंटे। हाँ, जो बच्चे फार्मूला फीड पे होते हैं, टॉप फीड पे होते हैं, उसमें फिर दूध की मिकदार बढ़ा देनी है आहिस्ता आहिस्ता, और वक्फा भी बढ़ा देना है। और हर दफ़ा फीड कराने के बाद आप उसको लाजमी टिकार दिलाएं। एक दो चीज़ें और भी हैं जो कि मदर के हवाले से, वो ये हैं कि जब बच्चे माँ घर में जाके बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर दे नॉर्मल रूटीन में, तो उसको चाहिए कि दिन में 10 से 15 गिलास रोज़ पीने वाली चीज़ें भी, उसमें चाय, कॉफ़ी, लस्सी, जूस, पानी, दूध सब कुछ शामिल है। अच्छा, उसके बावजूद अगर उसके दूध में कोई कमी पेशी होती है, तो फिर वो अपने डॉक्टर से रजू करें और उसको चेकअप करवाएं। और अगर वो खाना खा रही हैं जो कि
अक्सर हमारे हाँ बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये जी माँ गर्म चीज़ ना खाए, ये फ़लाँ चीज़ ना खाए, ये ठंडी चीज़ ना खाए, ये बाहर चीज़ ना खाए क्योंकि इससे कि जी बच्चे को असर होगा। तो ऐसी मिसकंसेप्शन से बचना है आपने। इससे आधी खुराक तो माँ की वैसे ही ख़त्म कर देते हैं और इसकी वजह से बच्चे का दूध जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, फिर मजबूरन हमें वो कोई टॉप फीड देना पड़ता है। तो मेहरबानी करें, ये इन चीज़ों से बचना है आपने। माँ को जो मर्ज़ी खिलाएं, रज के खिलाएं, ताकि उसकी हाइड्रेशन पूरी हो, उसका पानी की कमी ना हो और वो जो दूध बनने का प्रोसेस है उसमें कोई ना मुश्किल ना हो। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना है पहले 6 महीने, और कोशिश करें कि 5.5 माह के बाद बच्चे को नरम ग़िज़ा शुरू कर दें। नरम ग़िज़ा के हवाले से हम एक और वीडियो में बात करेंगे। तो अब तक के लिए यही। थैंक यू वेरी मच।